Good morning, students. Today we will read nutritive components of diet. Actually, I have thought to include both nutritive and non-nutritive components of diet, but जो nutritive component का जो classification है और उसका जो description है वही इतना बड़ा है कि ये lecture भी इस lecture में शायद वो पूरा complete ना हो पाए. So today we will read only the nutritive components of diet. So basically, at first we will read the meaning of nutrition, then the nutritive components of diet, and another one is non-nutritive components of diet. So what is nutrition? Nutrition is the process of providing or obtaining the food necessary for health and ग्रोथ. न्यूट्रिशन होता है पोषण. पोषक तत्व जो हमारे शरीर के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना, दैट इज़ बेसिकली न्यूट्रिशन. Next, nutrition is a dynamic process because it varies according to different habits in which the body is made healthy by consumption of food. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. So this is basically the process of nutrition. Now we will see the nutritive components of diet. Those components which provide the basic nutrients which are required by our body for the proper functioning and development of our organs. More thing about nutrition is that there is a large number of nutrients required in our balanced diet. Some of them are nutritive components, जिसमें कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. वेरेज जो अदर हैं, दैट इज़ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, उनमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. रफेज बेसिकली होता है फाइबर फूड कहते हैं ना. फर्स्ट वन वी विल रीड कार्बोहाइड्रेट्स. Again there is a classification of nutritive components of diet, micro components and macro components. So micro में आते हैं vitamins and minerals, these are required in small quantities, and macro में आते हैं carbohydrates, fats and proteins, ये required होते हैं in the large quantity. macro मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा quantity में required होते हैं. Nutrition is dynamic process, ये हमने बता दिया है. अब हम पढ़ेंगे कि what are carbohydrates, carbs. okay, carbohydrates भी दो तरह के होते हैं, good carbs and bad carbs. क्योंकि जो फैटी फूड होता है, जो फास्ट फूड होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं बेसिकली. हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल. हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की थ्रू ही सप्लाई होती है. मतलब इफ़ यू आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट, then you are able to perform the activities more efficiently. okay, because they are the main source of energy and they are the quick source of energy. It is a major fuel, मतलब एक फ्यूल के जैसे काम करता है for the muscular contraction. They provide quick energy to the body and are not stored in body for longer duration. क्योंकि जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जो भी आप वाइग्रस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें इनका जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाता है. तो दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसीलिए इनका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CHO. अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो दिस विल रिजल्ट इन अंडर न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस. दिस इज इट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, एक कंसेप्ट है यहाँ पे ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? बेसिकली द बॉडी ब्रेक्स डाउन स्टार्चेस प्रेजेंट होते हैं. द बॉडी ब्रेक डाउन स्टार्चेस एंड शुगर इनटू अ सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं वो कहलाता है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इज़ यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स बाय बॉडी. और अगर हम, जैसे हमने देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है. ऑब्वियसली ओबेसिटी होगा आपका, ठीक है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा. अब यहाँ पे बताया है कि अगर कुछ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या होता है? तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो है इट इज़ यूज्ड बाय एनर्जी, इट इज़ यूज्ड एज एनर्जी सोर्स बाय आवर बॉडी
एंड एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो अब ये ग्लाइकोजन कहाँ जाते हैं? दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज अंडर स्किन। Yes, less amount of carbohydrates, that is deficiency of carbohydrate causes undernutrition and weight loss. और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, स्पेशली टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन further we will classify carbohydrates. There are two types of carbohydrates, that is simple carbohydrates and complex carbohydrates, and we have read before that the majority of carbohydrates should be complex carbohydrates. Complex carbohydrates आपको ज़्यादा से ज़्यादा consume करने चाहिए rather than simple carbohydrates. ठीक है, तो here we will read the description of simple carbohydrates and complex carbohydrates. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स ऑफ, मतलब कंसिस्ट ऑफ, किसे कहते हैं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? विटामिन्स और मिनरल्स को। ठीक है, अब दे आर द इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर्स। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज अ इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्विक एनर्जी फूड। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें लेते हैं, इनका कंजम्पशन करते हैं, तो दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू योर बॉडी। इनके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रूट्स, लो फेट मिल्क, टेबल शुगर, रिफाइंड हनी, जैम, वेजिटेबल्स में जो यहाँ पे मेन बता रखी है दैट इज़ पोटैटो एंड कैरेट एंड कैंडी एट्सेट्रा, दे आर द सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली कंटेन शुगर। अब शुगर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो आप आज सुनेंगे शायद। टाइप्स ऑफ शुगर होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लेक्टोस एंड गैलेक्टोस। शुगर जो होती है, कुछ शुगर जो होती है दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। कुछ शुगर जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, तो क्या होता है फर्दर, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। वेयर इज कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है वो ग्लाइकोजन में हो जाती है। ठीक है, वी कॉल देम फाइबर। जो डाइजेस्ट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। सॉरी, जो डाइजेस्ट नहीं होती उसे हम फाइबर कहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना फाइबर फूड, तो फाइबर फूड जो होते हैं दे एड इन डाइजेशन, मतलब वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते बट दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। Next is complex carbohydrates. Complex carbohydrates are starches which contain various types of sugar molecules combined chemically to form glycogen. Complex carbohydrates क्या होते हैं? ये भी starches होते हैं which contain various types of sugar molecules जो combined होते हैं chemically to form glycogen. ठीक है, अब फर्दर ये ग्लाइकोजन तो होता है रिलीजेस स्लो एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये एनर्जी तो स्लो रिलीज़ करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, बट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे रिलीजेस स्लो एनर्जी एज कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बट जो एनर्जी कंटेंट होता है वो हायर होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्विकली कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, so this is the difference. They are also good sources of vitamins and fibers. ठीक है, जो complex carbohydrates होते हैं they are good source of vitamins and fibers. तो अब जो sources हैं complex carbohydrates के वो क्या है? bread, cereals में हमने include किए हैं wheat, rice, maize, बाजरा, vegetables, whole pulses, चना दाल, मूंग दाल एंड राजमा। तो ये क्या है? सोर्सेस हैं किसके? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इन द पिक्चर यू कैन सी व्हाट आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, दे आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यहाँ पे वेजिटेबल्स बता रखी है, ओके, और सिंपल कार्ब्स में ब्रेड है, पास्ता है, दे आर सिंपल कार्ब्स। नेक्स्ट टुडे वी विल रीड, टुडे वी आर रीडिंग कंटिन्यूसली प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बेसिकली हेल्प इन ग्रोथ,
okay, and repair tissues. Further, proteins are basic structures of all living cells required for muscles growth and repair of body tissues. ये इन्होंने एक स्पेसिफिक बुक लैंग्वेज में कहा है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द लिविंग सेल्स का स्ट्रक्चर होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर ग्रोथ, दैट इज मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू. जो वर्न आउट टिश्यूज़ है उनका रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़. ठीक है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म, ये फॉर्मुलेट करते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, organs, glands and all living body fluids like enzymes, hormones and blood. So this is just a book language and you have to learn it word by word. ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समझने वाली कुछ बात नहीं है. आपको इन चीज़ों के नाम याद करने होंगे. what are this टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स वगैरह. ठीक है. तो जो भी समझाने वाला था वो मैं बता चुकी हूँ. नाउ यू हैव टू लर्न दीज. अब नेक्स्ट जो है वो है कि जो प्रोटीन है दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. ठीक है. इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस द वर्न आउट टिश्यूज़. वही बात जो हम पहले बता चुके हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन नॉर्मल रूटीन. ये नॉर्मल रूटीन में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली अंडर एक्सट्रीम स्टार्वेशन. ठीक है. जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ये एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स, ये इट एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स. अब प्रोटीन्स जो है ये भी दो तरह के होते हैं. कौन कौन से हैं? पहला तो है एसेंशियल प्रोटीन्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल प्रोटीन. एसेंशियल प्रोटीन्स जो है वो 9 तरह के होते हैं. मतलब देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन द बॉडी. तो कौन कौन से वो फूड है विच आर द सोर्सेज ऑफ एसेंशियल प्रोटीन? तो पल्सेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन्स, एग, मीट. ठीक है. अब नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स ये 13 टाइप के होते हैं. देयर आर मोर देन 13 एसेंशियल प्रोटीन्स. बॉडी रिक्वायर्स देम इन वेरी लेस क्वांटिटी एज हेल्प इन सिंथेसाइजेस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स. अब जो सोर्सेस है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स के वो है ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. प्रोटीन रिक्वायरमेंट मतलब प्रोटीन का जो कंपोजिशन है बॉडी में वो कितना होना चाहिए? तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटी. डाइटिशियन रिकमेंड 15 to 20% ऑफ प्रोटीन्स इन आर डेली डाइट. तो एक जो एवरेज, ऑन एन एवरेज हाउ मच वी शुड कंज्यूम प्रोटीन, हाउ मच प्रोटीन वी शुड टेक इन आर डाइट. तो 15 to 20% ऑफ प्रोटीन्स हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए. अगर आप लेते हैं हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इट क्रिएट्स ओवरलोड ओवर किडनी एंड लीवर एंड लीड्स टू डिहाइड्रेशन. फर्दर ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. अंडर प्रोटीन, अगर आप ज़रूरत से कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं इन योर डाइट तो इट स्लोज डाउन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे डेफिशिएंसी बता रखी है. यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हर किसी में मिलेगी कि फर्दर मतलब कुछ भी अगर आपका कंपोनेंट है नॉन न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिटिव तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज़ेस अराइज होती हैं. तो जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है तो यहाँ से जो डिसीज़ अराइज होती है, जो डिसीज़ेज है वो है क्वाशिरकॉर एंड मेरस्मस. नेक्स्ट वी विल रीड फैट्स. व्हाट आर फैट्स? आप कहते हैं ना फैटी फूड, यू शुड अवॉइड फैटी फूड. तो व्हाट आर फैट एग्जैक्टली? ओके. तो फैट्स कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर मोस्ट concentrated sources of energy. Okay, they are the most concentrated sources of energy in food. On an average 1 gram of fat on burning gives 9 calories of energy. ठीक है. जब 1 ग्राम ऑफ फैट बर्न होता है तो आपको 9 कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करता है.
फैट जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज एमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ही यूज़ किए जाएंगे ये, नॉर्मल सोर्स में मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं यूज़ किए जाएंगे. फैट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट. लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट में इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेंस एंड दे गेट मिक्सड अप विद दी फैटी एसिड्स. अब हमने ग्लाइकोजन पढ़ा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दे गेट मिक्सड अप विद दी, वो ग्लाइकोजन कहाँ जाते हैं, दे गेट मिक्सड अप विद दी फैटी एसिड्स. फैट्स जो है दे ऑल्सो कैरी विटामिन लाइक A, D, E and K. And what should be the proportion of fat in our diet? तो जो फैट का प्रोपोर्शन होना चाहिए दैट शुड बी 5 to 10% ऑफ आर डाइट, डेली डाइट में. हायर इनटेक बेसिकली इट विल लीड टू ऑब्वियसली इट विल लीड टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिसीजेज. फास्ट फूड आप अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो यू विल बी फैटी, ओके, यू विल बी ओबेस्ड पर्सन. तो इसका हायर इनटेक इज डिसएडवांटेजियस होता है, ठीक है. मोर अबाउट फैट्स, दैट फैट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग इंड्योरेंस एक्टिविटीज़. फैट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स. फैट्स हेल्प ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, ओके, ब्लीडिंग जब होती है ब्लड क्लॉटिंग के ड्यूरिंग फैट्स हेल्प करते हैं. एंड दे मेंटेन द स्किन एंड हेयर. देखो एक लिमिटेड अमाउंट में आपको रिक्वायरमेंट हर किसी न्यूट्रिएंट की होती है, मगर अगर आप उसे ज़्यादा लेते हैं तो भी दिक्कत होगी, कम लेते हैं तो भी दिक्कत होगी. तो दे आर अगेन एंड अगेन दे आर सेइंग इन एवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट कि व्हाट शुड बी द कंपोनेंट, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन, व्हाट शुड बी द proportion when you are taking these nutrients. Okay, so there are two types of fatty acids. fatty acids का भी फैट्स का भी अगेन एक क्लासिफिकेशन है फर्दर. तो वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे कंटेन द चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है. ये क्या होते हैं, ये बेसिकली चेन ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं एंड दे आर फाउंड इन फूड आइटम्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, coconut oil, palm oil, ghee, animal fat, etc. They are found in solid and liquid form. Solid और liquid दोनों ही फॉर्म में होते हैं. They have sticky quality, ठीक है, थोड़े sticky टाइप के होते हैं ये saturated fatty acids. अब unsaturated fatty acids, तो unsaturated fatty acids जो होते हैं they largely come from plants. आप प्लांट से ही इन्हें ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और सोया ऑयल है. So this is it for today. I don't think that we should continue more. Okay, so I hope you all are getting the things I am explaining. Tomorrow we will read this vitamins and water soluble vitamins. एक्चुअली विटामिन्स में क्या होगा आपका, एक तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, ठीक है, कौन कौन से फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है. तो हम उसमें पढ़ेंगे विटामिन A, D, E, K एंड B एंड C, ये सारे. अब इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है. और फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स, देन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.